Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 Maths NCERT and we are doing chapter number 7 on triangles, and we have started exercise number 7.2 today, and we are going to discuss first 4 questions of exercise 7.2 in this video and the next 4 in the another video. So क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया गया है एबीसी, जिसमें कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी, अब ये जो बाइसेक्टर है, ये वाली जो लाइन है वो ये एंगल बी को दो पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और ये जो ये वाली लाइन है ये एंगल सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सो द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ओ, ये आपको बताया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ज्वाइन ए टू ओ, आपने ए टू ओ ज्वाइन कर दिया है। आपको शो क्या करना है कि एक तो आपको ये शो करना है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है, दूसरा आपको शो करना है कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो ये आपको यहाँ पे शो करना है। तो अब आप देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये चीज आपको यहाँ पर गिवन है। तो एंगल बी जो होगा वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ये स्टेटमेंट आप यहाँ पर पूरी लिख देंगे, जो कि आपकी थ्योरम नंबर 7.2 थी। ठीक है, तो एंगल बी जो है वो आपका एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो आपका हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, आप लिख सकते हो दोनों तरफ आपने हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। हाफ ऑफ एंगल बी क्या होगा, ये क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट्स हैं तो हाफ ऑफ एंगल बी आपका हो जाएगा एंगल ओबीसी, और ये हो जाएगा आपका एंगल सी का एंगल ओसीबी। तो इन ट्राइंगल ओबीसी आप बोल देंगे कि भाई एंगल ओबीसी जो है वो एंगल ओसीबी के इक्वल है। ये चीज आपके पास यहां से आई है। सो हेंस देयरफॉर, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इसमें इक्वल हैं, देयरफॉर ओबी इज इक्वल टू ओसी। आप इसमें क्या लिख देंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। ये आपकी थ्योरम नंबर 7.3 से आ गया। तो ये तो फर्स्ट पार्ट आपका यहां से आ गया। सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं कि ए ओ जो है वो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में दो इक्वल पार्ट्स में वो आपको डिवाइड कर रही है। तो अब इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं और ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने इसमें क्या है कि एक तो आपका ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये चीज आपकी यहाँ पर गिवन है। ठीक है, ओ ए बी और ए ओ सी, ओ ए बी एंड ओ ए सी। ठीक है, ये दोनों, तो आपका ए बी जो है वो ए सी के यहाँ पर इक्वल है। एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। क्यों होगा, क्योंकि आपने यहां से किया कि भाई सिंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी था, तो हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। तो अगर आप इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर, तो हाफ ऑफ एंगल बी आपका क्या होगा, एंगल ए बी ओ होगा, और इसमें हाफ ऑफ एंगल सी क्या होगा, एंगल ए सी ओ होगा। और दूसरा आपका ओ ए इज इक्वल टू ओ ए आपका कॉमन है, ये आपका कॉमन हो गया। अब आप देखो, एक आपकी ये वाली साइड आ गई, एक आपका ये वाला एंगल हो गया, और एक आपका ये वाली आ गई। ठीक है, ये तो आपकी कॉमन हो गई, ये एक ये हो गया। तो अब आपके पास क्या आ गया, और एक आपके पास ये भी है कि भाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये तो आप प्रूफ कर ही चुके हैं। तो आप इंस्टेड ऑफ ओ ए वाली को कंसीडरेशन की जगह आप यहाँ लिख देंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, जिससे आपका रूल भी ठीक आ जाएगा। क्योंकि ऐसे आपका ये वाला भी कॉमन है, लेकिन आप इसको कॉमन लेके आपका जो एस या ए एस ए नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने एक ये वाला एंगल लिया और अब एक ये साइड ली है। तो या तो ए एस, तो अभी एंगल के बारे में तो पता नहीं है, तो हमें ऐसे लेना है। तो हमने क्या देखा कि भाई एक ये साइड ले लें, एक ये साइड तो आई गई, और एक ये वाला ले लें, तो ये आपके पास एस एस रूल से आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप ओ ए कॉमन लेके करते हैं तो आपका कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं लग पा रहा है, तो आपने ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये आपने यहाँ पे प्रूव किया है, प्रूव्ड इन पार्ट 1। ठीक है, अब आप एस रूल से बोल देंगे कि ट्राइंगल ओ ए बी
is congruent to triangle OAC by SAS. SAS रूल से आपके पास ट्राइंगल OAB जो है वो OAC के आ गया, therefore your angle BAO is equal to angle CAO, और जिसमें आप लिख देंगे corresponding angles of congruent triangles are equal, hence AO bisects angle A. ठीक है, तो इसमें हमने ये भी देखा, अगर हम इसको लेते हैं तो आप रूल नहीं लगाते, तो ये भी इक्वल आ चुके थे, तो आपने वो रिजल्ट यूज करके इसको प्रूव कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक फिगर आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में एक फिगर है। इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल आपको दिया गया है, एक ट्राइंगल आपको दिया गया है A, B एंड C, ट्राइंगल ABC। AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AD जो है आपका, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ BC। BC का है तो आप ये दोनों इक्वल हैं आपकी। टू शो क्या है कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको क्या शो करना है? टू प्रूव क्या है कि AB इज इक्वल टू AC, या आप बोल दो कि भाई ट्राइंगल ABC जो है इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आपको प्रूव करना है। तो आप कंसीडर क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC में BD इज इक्वल टू DC, ये चीज आपको एक गिवन है, ये आपको गिवन है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दूसरा आपका एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। और AD इज इक्वल टू AD, ये आपका कॉमन ही हो गया दोनों ट्राइंगल्स के लिए। तो आपकी एक ये साइड आ गई, एक साइड और इनके बीच का एंगल, तो ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ADC from SAS rule। ठीक है, therefore AB is equal to AC from your CPCT। तो AB is equal to AC आ गया, तो अगर AB is equal to AC है तो आप बोल देंगे कि ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.2। अब इसमें भी आपको एक फिगर दी गई है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगेन एक आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल बताया। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसके कि दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ऑल्टीट्यूड BE एक ऑल्टीट्यूड है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और ये CF है, ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। दे आर ड्रॉन टू द इक्वल साइड्स, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। AB इज इक्वल टू AC टू शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अब देखो आपको क्या देखना है, आपको प्रूव क्या करना है। टू प्रूव में है कि BE इज इक्वल टू CF, ये चीज आपको प्रूव करनी है। गिवन क्या क्या है? गिवन तो है बस कि भाई AB जो है वो AC के इक्वल है। प्रूफ तो BE और CF इक्वल है, तो उसके लिए अब जो कंसीडरेशन होगी ट्राइंगल की वो ये वाली, एक तो आप ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे और एक ये वाला। तो इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BFC एंड BEC ट्राइंगल आपको कंसीडर करना है। ठीक है, ये एक तो ये वाला ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल है। अब इन ट्राइंगल में एक तो हो गया एंगल CFB इज इक्वल टू एंगल CEB 90 डिग्री, ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, BC इज इक्वल टू BC, ये तो आपका ये जो है, ये आपका जो है ये वाली चीज जो है ये आपकी कॉमन हो जाएगी। अब एंगल
इज इक्वल टू एंगल सी। ये क्यों होगा? क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी था, और आपके पास क्या होती है थ्योरम कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो अब आपके पास क्या आ गया, एक तो ये साइड वाली आ गई, एक ये वाला एंगल आ गया, और एक ये वाला ये आ गया। तो ये AAS रूल आ गया आपका। तो ट्राइंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEC बाय AAS rule. Therefore, BE is equal to CF as the corresponding part of congruent triangle. तो ये आपने प्रूव कर दिया कि ये जो altitudes हैं they are equal. So with this you have solved your question number 3. Now we are moving towards question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 जो इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, और उसके जो बाकी के रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सो ABC इज अ ट्राइंगल। अगेन फिगर वैसी ही बनानी है कि ABC जो है एक ट्राइंगल है। ABC इज अ ट्राइंगल। ठीक है, इसमें ये दो ऑल्टीट्यूड्स बता रखे हैं उन्होंने। टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको गिवन क्या है, इसमें आपको गिवन है जो लास्ट क्वेश्चन 3 था उसका रिवर्स गिवन है। इसमें ये बताया है कि भाई इसमें ये नहीं कहा है कि इसकी भाई ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, वो आपको प्रूफ करना है। इसमें आपको गिवन क्या दिया है कि BE इज इक्वल टू CF, ये चीज आपको गिवन है, और आपको प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव में आपको क्या करना है कि एक तो आपको ये कहना है कि ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। एक तो ये प्रूफ करना है, और दूसरा फिर वही करना है कि AB इज इक्वल टू AC। तो अब हम ट्राइंगल, हमें जो कॉन्ग्रुएंसी के लिए प्रूफ करने उन्हीं को कंसीडर करते हैं। तो इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, ABE एंड ACF लिया है। ठीक है, ABE एंड ACF। तो सबसे पहले तो B इज इक्वल टू CF है, ये गिवन है। दूसरा आपको क्या है कि एंगल, ये वाला एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज भी आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, एक तो आपने ये वाला ट्राइंगल लिया है, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपका ये वाला। तो ये आपको अब यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि ये जो है ये एंगल्स जो हैं ये आपको ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACF, ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF जो होगा वो आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। तो एंगल और एंगल AEB, ये आपने लिख दिया एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC, एक तो आपने ये लिख दिया। और एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल, और ये इसमें कॉमन ही है, दोनों सेम है एंगल BAE और एंगल CAF, ये दोनों एक ही एंगल है, तो ये भी सेम एंगल्स हैं, कॉमन ही है ये भी। ठीक है, तो एक तो आपके पास ये वाला एंगल हो गया, ठीक है, दूसरा आपके पास एक ये वाला एंगल आ गया, और दूसरी आपके पास एक ये वाली ये लाइन आ गई, ये वाली। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, बाई AAS रूल ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACF by AAS rule. Therefore, एक तो ये आ गया ABE वाला, और therefore आपका आ गया therefore AB is equal to AC from your CPCT, क्योंकि एक में ABE में आपके पास AB आ गई, ACF में आपके पास AC आ गई, तो ये आपके दोनों ही पार्ट, फर्स्ट पार्ट भी प्रूव हो गया और आपका सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया कि ये दोनों AAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए, और दूसरे में ये साइड्स इक्वल हो गई फ्रॉम
CPCT. So you have completed your fourth question. So today we have completed question number 1, 2, 3 and 4 of exercise number 7.2. In our next video we will be discussing question number 5, 6, 7 and 8. So hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू सो मच.